Hey loves, my name is Mayuri Pandey and welcome to my new video. It's Sunday Solution episode 26 और मुझे एक न्यूज़ देनी है कि छत्तीसगढ़ में 3 दिन तक भारी वर्षा की चेतावनी है, जिसके चलते मैं संडे वीडियो शूट करना डिले नहीं कर सकती, क्योंकि अगर डिले करूँगी तो फिर संडे एपिसोड मिस हो जाएगा ना संडे को। तो इसीलिए अगर बादल, बिजली या बारिश की आवाज़ आए तो प्लीज़ एडजस्ट। एंड यहाँ पे इंस्टाग्राम और फेसबुक का यूज़र नेम है, आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। और ये वीडियो पूरा देखना। वैसे तो 4 ईमेल ऐड किए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि 4 जो ईमेल थे वही बहुत लंबे लंबे थे। तो देख लो पूरा, और टाइम स्टैम्प भी दिया है नीचे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये पहला ईमेल है और ये काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए आंसर करना, तो आप सुनो, ठीक है। मैम, मैं एक फ़ौजी हूँ, प्लीज़ हेल्प कीजिए। मैम, थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ लो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आप हमेशा मेरे लिए गाइड की तरह रही हैं। आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। ये लड़ाई मेरे दिल और दिमाग के बीच चल रही है। एक लड़की है जिसे मैं बहुत प्यार करता था क्लास 11 से। अब मैं जॉब करता हूँ डिफेंस में। जैसे ही मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, मैंने इस लड़की को अप्रोच किया और फिर इससे बात होनी शुरू हो गई। हम घंटों चैटिंग करते थे और पूरे दिन रात बात होती थी। मैंने उसको अपने दिल की बात बताई। वो बोली कि हम फ्रेंड्स ही सही हैं। फिर मैंने बोला कि हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते। फिर से हमारी बात होने लगी। अब धीरे धीरे वो मुझे लाइक करने लगी। उसने बोला कि मैं तुमको लाइक करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और ये भी बोला कि वो मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगी। मेरी ट्रेनिंग की वजह से हम घर नहीं जा पाते हैं, तो हमेशा वो बोला करती थी कि तुम आओ, मिलो, मैं बहुत सारा कुछ तुमसे बात करना है, बहुत सारी बातें हैं जो मिलके बतानी है तुमको। और मैं बहुत खुश था मैम, बट सब कुछ एक हफ़्ते पहले ही बदल गया। जब मैं आने वाला था घर अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके, तो उसने लेट रिप्लाई करना शुरू कर दिया और बहुत बोलने पर उसने बोला कि बात करने का मन नहीं है। मैं घर गया तो उसको बुलाया मिलने के लिए। उसने बोला मुझे ये रिलेशनशिप में नहीं आना, उसका सिर दुखता है ये सबसे। मैं अभी उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि वो मेरे पास वापस आ जाएगी। मेरी छुट्टी भी ओवर होने वाली है 6 सितंबर को, और फिर मैं चला जाऊंगा वापस। मुझे लगता है उसे खो दूंगा हमेशा के लिए, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। उसका नीट का एग्ज़ाम है 13 सितंबर को, तो मुझे लगता है कि अभी बस वो पढ़ाई पे फोकस करना चाहती है। पर ये बात वो मुझे बता भी तो सकती थी ना। मेरी अभी बहुत हालत ख़राब है। मैं देश का जवान हूँ और मैं ऐसे टेंस दिमाग लेकर बॉर्डर पे नहीं जाना चाहता। प्लीज़ आप हेल्प करो। टू बी ऑनेस्ट, इस मेल का रिप्लाई मैंने उसी वक्त कर दिया था जब मैंने ये मेल देखा था। तो और मैंने सुबह 4:19 पे ये मेल देखा था। मतलब मैं उस दिन भी वीडियो शूट कर रही थी और फिर वीडियो शूट करके मैं बेड पे गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, पैर भी दुख रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों सोने का मन नहीं हो रहा था। चंचल मन है, इतनी आसानी से मुझे सोने का मन नहीं होता है। तो फिर मैं मेल देखने लगी और मेल देख के मुझे ये ईमेल दिखा, तो मेरे से रहा नहीं गया। तो मैंने उसी वक्त इनको रिप्लाई कर दिया कि अगर मैंने ये मेल वीडियो में लिया तो भी ये 30 अगस्त को पब्लिश होगा। 30 अगस्त को पब्लिश होगा, क्योंकि संडे वीडियो संडे को ही जाते हैं। पर मैं ज़रूर लूँगी इस मेल को एपिसोड 26 में। और मैं यहाँ पे भी आपको रिप्लाई करना चाहती हूँ। आप देश के लिए काम करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी रहना बहुत ज़रूरी है। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस मेल को आंसर कर पा रही हूँ। आप छुट्टियाँ ख़त्म होने से पहले तक सब कुछ ठीक कर सकते हो। उन्हें कहिए कि आपको उनकी फ़िक्र है, और जिन बातों की वजह से उनको रिलेशनशिप हेडेक सा लगता है, वो हर बात आप करना छोड़ दोगे। आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनको पढ़ाई के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए वक्त और स्पेस दे सकते हो, पर रिश्ता नहीं तोड़ सकते। वो टाइम ना दे थोड़े महीनों के लिए, ये बात आप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आप उन्हें हमेशा के लिए नहीं खो पाओगे। इतना एक्सप्रेस करके देखिए, उम्मीद है कि उसके मन में असर होगा इन शब्दों का। मे गॉड ब्लेस यू बोथ, प्लीज़ डोंट टेक स्ट्रेस। सो ही रिप्लाइड नेक्स्ट डे मेरे को, थैंक यू मैम, आज संडे है और आज मैं आखिरी बार उसको मिलने के लिए बुलाऊंगा। उससे ये सारी बातें जो आपने कहा है मैं उससे बोलूँगा, देखते हैं वो क्या बोलती है। मैं उसको फोर्स तो नहीं कर सकता कि मेरे साथ ही रिलेशनशिप में आओ, क्योंकि उसकी खुशी, और अगर रिलेशनशिप में ना आना है तो मैं उसमें भी खुश हूँ। अब सब भगवान के ऊपर है, लेट्स सी। थैंक्स, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर मेरे मैसेज को पढ़ा और मेरी प्रॉब्लम समझी। थैंक यू कि आपने देश की रक्षा करना अपना फ़र्ज समझा। और पर्सनल लाइफ सबकी होती है, एंड पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हुए भी काम करते रहना। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ़ यू जो भी ये करते हैं। एंड फौजी साहब, आप टेंशन मत लो, जेन्युइन केयर एक ना एक दिन समझ में आ ही जाता है। एंड अभी का टाइम तो उसके लिए भी व्यस्त है, तो उसकी व्यस्तता को समझिए। एंड
उसके इंडिपेंडेंस को लेकर, उसके करियर को लेकर आप प्राउड शो कीजिए, क्योंकि एवरी गर्ल इन दिस प्लैनेट वांट्स टू हैव अ पार्टनर जो उन्हें आगे बढ़ने से ना रोके, जिसकी जेन्युइन विश हो कि मेरी वाली सक्सेसफुल होनी चाहिए लाइफ में। आई डोंट नो आज ये लाइट जलबुझ क्यों कर रही है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से। खैर, सेकंड मेल स्टोरी में पढ़ती हूँ। 2 साल पहले मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी जो क्लासेस, प्रोफेशनल क्लासेस नॉट स्कूल में मेरे साथ हुआ करती थी। दिन के 8 घंटे हम डेली साथ हुआ करते थे। इवन ऑन संडेज आई स्टार्टेड फीलिंग फॉर हर। मुझे उसका साथ बहुत पसंद आने लगा था। मेरा ध्यान मेरे करियर से ज़्यादा उस पर होने लगा था। मेरे अंदर से उसके लिए बहुत पॉजिटिव होने लगा था मैं। एक दिन भी अगर वो क्लास में एब्सेंट होती थी तो क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था। सारा टाइम उसी के बारे में सोचता रहता था, मगर कुछ बता नहीं पाया। हाल कुछ यूँ हुआ कि एग्ज़ाम में वो पास हो गई और मैं फेल हो गया, एज ऑब्वियस। मुझे पता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सब मेरी ही गलती थी। मैं उससे बात करना बिल्कुल भी बंद कर दिया और हर तरफ से उसको ब्लॉक कर दिया। शी इज़ ट्राइड टू कॉन्टैक्ट मी अलॉट, इवन अननोन नंबर से भी उसने कॉल किया, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ सुन के वो कॉल कट कर दिया। आफ्टर 1 ईयर मैं भी एग्ज़ाम में पास हो गया। इनडायरेक्टली उसे कहीं से पता चला एंड शी ट्राइड टू कॉन्टैक्ट मी अगेन, बट आई इग्नोर्ड। आई फील लाइक मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। स्टार्टिंग में उसको बहुत मिस करता था, बात करने का भी बहुत मन करता था, बट मैं थोड़ा ठीक होने लगा थोड़े टाइम के बाद। अब मेरी ज़िंदगी ठीक चल रही थी। कुछ दिन पहले उसका एक मेल आया, क्योंकि मेल पे मैं ब्लॉक नहीं कर सकता, तो उसने मेल किया कि कैन वी टॉक वंस, वी वर बेस्ट फ्रेंड्स एंड आई वांट दैट फ्रेंडशिप बैक। उसके मेल के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। दोबारा उसी फीलिंग का शिकार ना हो जाऊँ, इसके लिए अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बात करने का भी मन बहुत कर रहा है मेरा। आई एम वेरी स्कैर्ड। अगर बात करी तो जैसे जितनी भी रिकवरी हो पाया है वो सब वेस्ट हो जाएगा। मुझे उसका ये मेल इग्नोर नहीं हो पा रहा है। रोज़ उस मेल के 4 वर्ड्स को बार बार ज़रूर देखता हूँ। उस मेल को बार बार, एक बार ज़रूर देखता हूँ। उसको देखने से उसकी वॉइस टोन याद आ जाती है। मुझे इनडायरेक्टली ये पता चला है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, सो उसका मैसेज मुझे रिलेशनशिप बनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आई नो, क्योंकि मैंने उसको सडन ब्लॉक किया था, तो बिना किसी लड़ाई के उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि जिसका वो आंसर चाहती होगी। हम जेन्युइनली बेस्ट फ्रेंड थे। शी यूज टू शेयर हर एवरी गुड बैड विथ मी। शी कंसिडर मी एज जेन्युइन बेस्ट फ्रेंड। आप क्या सजेस्ट करते हो? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए या अवॉइड ही करना चाहिए? ऐसी क्या बात होगी कि ब्लॉक करने के बाद भी मैं उसे बात करनी है मुझसे? यू ruined योर फ्रेंडशिप डूड। बट चलो ठीक है, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने के लिए ज़रूरी भी था, लेकिन अभी आप डरो मत कि अगर आपने उसको रिस्पॉन्स किया, उसको रिप्लाई कर दिया या उससे थोड़ी सी बात कर ली, तो आप वापस से उसी इमोशन में चले जाओगे या आपने जो इतना सारा वर्क किया है अपने इमोशन पे वो सब वेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। बल्कि अगर आप नहीं करोगे, आप अवॉइड करते रहोगे उस मेल को, उससे बात करना, उससे एक बार बात करना, तो आप रिग्रेट फील करोगे बाद में, और अभी भी आपका दिमाग उसी पे अटका रहेगा कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ रिप्लाई, मुझे करना चाहिए या नहीं, क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। ये सारी उलझन चलती रहेगी। और इससे अच्छा, और आपने खुद बोला ना कि उसकी शादी फिक्स हो गई, आपको पता चला है, तो वो शादी के बाद खुद अपने किसी भी दोस्तों से उतनी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रह पाएगी, टाइम नहीं दे पाएगी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि इफ़ आप रिप्लाई करोगे तो वापस से फ्रेंडशिप हो जाएगी एंड वापस से आप वही स्ट्रगल फेस करोगे मूव ऑन करने के लिए। ऐसा नहीं है। लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस तो हमारी खुद के दिमाग की उपज होती है। इफ़ आप कनेक्शन बनाना भी चाहोगे ना वापस से, तो पहले जैसा नहीं बन पाएगा, उस गर्ल से खुद से नहीं हो पाएगा। देखना, आपने वो सुना है ना, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ रही जाए। इफ़ आप कोशिश करोगे तो भी बन तो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं बनेगा पहले जैसा। तो इफ़ यू don't get afraid of things. If you decided already, no one can change that decision. Fine, ये 3rd ईमेल है। हेलो दी, आई नो मेरी स्टोरी आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मेरी हेल्प के लिए बहुत ज़रूरी है। आप संडे सॉल्यूशन में चाहे मत लेना, लेकिन मुझे रिप्लाई कर देना। मेरी एक क्रश है जो चाइल्डहुड में
मेरे साथ पढ़ी है 8th क्लास तक। वैसे मेरी नेबर भी है। आई लव हर अलॉट बट शी डोंट लाइक मी। आई एम जस्ट फ्रेंड फॉर हर एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट। देर इज़ अनदर गर्ल ऑल्सो, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड सिंस 4 year. My bestie loved me and she proposed me 3 times, and even her father has been asked me for marriage many times. But I rejected because I have no romantic feelings for her. Me and my bestie were very close and her family is also fully supported in love marriage. With me, my bestie and my crush know each other, and also that I like my crush but my bestie like me. My bestie always says ki my crush is not a good person, but I always disagreed her. Now on 7 August 2020, my bestie and her father and her grandmother met in accident and I lost all of them. Oh. They all gone, dead. Oh. And I get shocked and got many physical and mental issues. Now when I need my crush as a friend, she just stopped talk to me suddenly due to my just one rude reply when I was in pain and refused to go to a doctor. I found that she is really not a good person. She is just trying to get off from me. She is finding just a small reason to go. Now when I know all these things about her with proofs, but I'm not able to forget her. Even I am getting more guilty that I always disagreed with my bestie. Please help me to get me out of this situation. I'm not able to stop thinking about my crush because I love her and I have some expectation from her as friend because my bestie was a common friend of us. And also I am feeling guilty now. Even I'm not able to sleep properly by the timing of mail. You can assume my sleep time. Please help me दी। लोगों को पहचानने में गलती किसी से भी हो सकती है। यू आर नॉट द ओनली ह्यूमन जिसने ये गलती की है, और आपकी वो दोस्त जो अभी इस दुनिया में नहीं है उसके लिए ये चीज़ें ऐसी नहीं है जैसी आपके लिए है। मतलब वो आपको ब्लेम नहीं कर रही होगी इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि फैमिलीज़ में ऐसा हो सकता है। हम में से कोई भी एकदम से नहीं जान सकता कि जिसे हम अपना समझते हैं वो वाकई में हमारा अपना है या नहीं। टाइम हमें बताता है, कुछ सिचुएशंस हमें बताती हैं ये चीज़। तो फैमिलीज़ में हो जाता है तो वो तो फिर भी क्रश थी, आप 24/7 नहीं रहते थे उसके साथ, तो भरोसे और लगाव में उसको अच्छा समझना लाजमी था। एंड आपकी बेस्टी उसका ट्रू नेचर देख पाती थी बिकॉज शी वॉजंट क्रशिंग ऑन हर। तो देखा जाए तो कुछ भी आपने जानबूझ के नहीं किया है। बुरा इंसान को ना पहचान पाने वाला इंसान बुरा नहीं होता है। मतलब बुराई को ना पहचान पाना इज़ नॉट बुरी चीज़। आप वो बुरी थी जो चीज़ आपको अभी समझ में आ रही है, तो यू शुड फील थैंकफुल कि आपकी आंखों से वो पट्टी हटी, और अब दोबारा से ये पट्टी किसी के लिए भी मत बांधने देना अपनी आंखों में। शायद मैं लास्ट मेल का सही से आंसर नहीं कर पाई, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इफ़ वो आंसर कुछ भी मतलब कंक्लूजन नहीं निकला या आपको समझ में नहीं आया तो आई एम रियली सॉरी, एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू ऑन ईमेल रिप्लाई। फ़िलहाल मैं 4th ईमेल पढ़ती हूँ। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू गिव यू आंसर ऑन दिस संडे। ओके मयूरी दीदी, कम टू द पॉइंट। मैं पहले ही बता देती हूँ ये मेल वाकई में बहुत लंबा है, जो इनको लग नहीं रहा है या शायद लगा भी है, लेकिन है बहुत ये लंबा। सो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि ये बहुत बड़ा होने वाला है मेरा। हाँ चलो, इन्होंने बोला है। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मेरा नाम निक है, और जिससे मैं रिलेटेड है, कन्फ्यूजन है, उसका नाम है मिनी। ये दोनों नेम हमने ही सीक्रेटली रखे हैं एक दूसरे के। सो दीदी यू हैव टू टेल आवर नेम बिकॉज मैं ये वीडियो मिनी को दिखाऊंगा एंड वी बोथ आर 22 year old। मयूरी दीदी अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बातें बताता हूँ, होप आप समझ जाओ। इन 2018 आई जस्ट गॉट अ गर्लफ्रेंड हुज नेम इज़ XSX। ये एक्स और मिनी दोनों अलग अलग हैं। नाउ अभी एक्स की बात करते हैं। ऑल थिंग्स आर गोइंग वेल इन आवर रिलेशनशिप बट शी हैव अ बैड हैबिट। शी जस्ट ऑलवेज फाइट विथ मी ऑन डिस्कस्टिंग टॉपिक। मतलब जिन बातों का, ही रोट ZIN, जिन बातों का ना हाथ होता था ना पैर होता था, उनको लेकर झगड़ा करती थी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैंडल द सिचुएशन एंड ऑल्सो शी लाइक टू बी विथ मी। लाइक लाइब्रेरी में कहती थी कि तेरे साथ ही बैठना है, कोचिंग में मैं जो ले रही हूँ वही कोचिंग तू भी ले ताकि वो मेरे साथ रह पाए। बट मैंने वो कोचिंग नहीं ज्वाइन की, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो फिर मैं क्लास पे ध्यान नहीं दे पाता। एंड ऑलवेज मैं ही उसको मनाता था जब भी झगड़ा होता था। तो
पर वो जब मेरे साथ रहती है तो मैं बड़ा हैप्पी रहती है वो, एंड मुझे नहीं पता वो दिखावा करती है या फिर कुछ और। नाउ क्लाइमैक्स कम। वन डे वन ऑफ माई एक्सेस फ्रेंड टोल्ड मी दैट तेरी एक्स का तो रोका हो गया है। देन आई थॉट शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू मेक फन एंड लाफ मी, शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू मेक फनी लाफ विथ मी। अच्छा, बट आई कॉल माई एक्स एंड देन टेल हर सेम क्वेश्चन। देन शी सेड कि यस, मुझे अभी भी ट्रस्ट नहीं हुआ, तो मैं अपनी एक्स की फ्रेंड के पास गया एंड आई जस्ट गेट हर कन्फेशन। एंड ऑल्सो दीदी शी शो मी फोटोज़ ऑफ रोका। देन आई टोटली शॉक्ड कि मैंने लाइफ में पहली बार किसी को अप्रोच किया था और उसने रिस्पॉन्स भी दिया और सब झूठ था। ऑल्सो माई फ्रेंड आर टोल्ड मी हु नो माई एक्स सिंस लास्ट few years, they said to me that she just play with you, but always I ignore my friend's suggestion because she didn't do something like that in front of myself. But that day I totally broke and find guilty myself. Then next day she come to meet me. मयूरी दीदी, मैं बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, जो ज़रूरी होता है मैं बता देता हूँ, और वैसे इधर उधर की बातें नहीं फेंकता और ना ही सबकी तरह इधर उधर मुंह मारता हूँ। जब किसी के साथ मैं हूँ तो मैं हूँ उसके साथ, और नहीं हूँ तो फिर मैं सीधा बोल देता हूँ मुँह पे। तो ऐसा ही मैंने उस दिन भी किया। जब वो मिलने आई तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला उसको। उसने मेरा हाथ पकड़ा सफाई देने के लिए, फिर कुछ कहने लगी, लेकिन कुछ भी कहने को नहीं था उसके सामने। आंखों से आंसू निकले। इससे बढ़िया है कि मैं उसको हाथ जोड़े और वहाँ से चला गया। मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा उल्टा सीधा, और ना ही मैंने उसके साथ कोई डिबेट की। देन आई डिसाइडेड उसकी लाइफ है, उसने चूज़ किया है, तो क्या हुआ, अभी ये मेरी लाइफ है, तो आई डिसाइडेड टू मूव ऑन। नेक्स्ट चैप्टर, न्यू माइंडसेट। मैं क्लियर कर देता हूँ कि आई डोंट हैव एनी इंटेंशन लाइक ऑल गर्ल्स आर सेम, मेरा ये माइंडसेट नहीं है। बट मुझे लगा कि कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में इजीली आ जाता है तो वो उतनी ही इजीली लाइफ से चला भी जाता है। डूड, इट्स वेरी लॉन्ग मेल। चलो ठीक है, जैसे मेरी एक्स ने किया। सो आई डिसाइड बिहाफ ऑन वट एवर हैपन विथ मी कि अब किसी को भी अप्रोच करूँगा तो अच्छे से नहीं करूँगा, और फिर भी अगर सामने वाले ने मुझे हाँ बोल दिया तो मतलब वो टाइम पास या टेम्प्रेरी रिलेशनशिप के लिए हाँ बोला है। जिसको मैंने अप्रोच कर रहा हूँ वो मुझे जानती तक नहीं है और अच्छे से, और उसने हाँ बोल दिया। इट मीन्स शी सेड टू मी यस बिहाफ ऑन आउटर ब्यूटी, एंड आउटर ब्यूटी कुछ दिनों तक ही पसंद आती है। सो मैंने ऐसा किया ताकि इन फ्यूचर फिर से मेरे साथ ऐसी सिचुएशन ना हो। तो मैंने अपनी लाइब्रेरी की 2-3 लड़कियों को अप्रोच किया और उनसे इस बारे में बात की, और उन सबको बुरी तरीके से लाइक डायरेक्ट इन स्टडी प्लेस दीदी, तब भी उन्होंने मुझे हाँ बोल दिया मुझे बिना जाने। सो आई अंडरस्टैंड कि नन ऑफ देम इज़ सीरियस। तो मैंने उनको फिर मना कर दिया, क्योंकि दीदी उनमें से मुझे कोई भी अच्छे से नहीं जानती थी और रिलेशनशिप के लिए हाँ बोल दिया। सो आई डेफिनेटली श्योर कि इन शॉर्ट टाइम दे विल लीव मी, तो मुझे उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। नाउ कम प्रेजेंट सिचुएशन। Finally, in 2019, cause of some reason, I changed my library, and in my new library, I just saw a girl. She is too simple and look like some truthful. So I decided to approach her that day. Wait a second. She is too simple and look like truthful. So I decided to approach that girl. और वो भी वैसे ही जैसे मैंने बाकी लड़कियों को किया था, बहुत ही लाइटली। एंड एक्स के जाने के बाद वन डे व्हेन शी पैक हर बैग टू गो टू हर होम, आई जस्ट वेंट टू हर एंड आस्क हर। देन हम दोनों नॉर्मल फ्रेंड बने। आफ्टर सम टाइम एक दिन मैंने उससे रिलेशनशिप में आने को कहा, थोड़ा जल्दी में बोल दिया। तो जैसे ही उसने बोला कि देन शी डिनाइड। देन आई एम सो हैप्पी कि कोई तो है जो मुझे मुँह उठा के बस सामने रिलेशनशिप के लिए आने को रेडी नहीं हो रहा है। उसने बोला कि मैं नहीं आना चाहती हूँ रिलेशनशिप में। देन मुझे पता चला कि शी हैव बॉयफ्रेंड जिसके साथ उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। तो उस लड़के से उसने चीट किया था, मतलब उस लड़के ने उसको चीट किया था अपने काम से, तो ही बातें करता था उससे। और फिर प्रेजेंट में ये बात वो भी जानती थी। फिर मुझे लगा कि मिनी ने मुझे इसलिए मना किया है क्योंकि रिसेंटली उसका ब्रेकअप हुआ है। तो मैंने कंफर्मेशन के लिए उसको दोबारा से प्रपोज़ किया, और फिर भी उसने
मुझे मना कर दिया। देन शी सेड नो एंड सो आई एम हैप्पी अगेन कि इस बार भी मैं रिजेक्ट हुआ और उसने नहीं मुझे हाँ बोला। मतलब पहली बार कोई लड़की है जिसने इतनी बातें करने के बाद भी मुझे मना कर रही है। देन दीदी नाउ उन बातों को 1 साल हो गया है और लाइब्रेरी में जब भी हम दोनों साथ में देखता है कोई तो हमें रिलेशनशिप में है ऐसा ही समझता है। हमारे झगड़े भी बहुत होते हैं और वो मुझे मना लेती है या कभी मैं उसे मना लेता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वही ज़्यादा एफर्ट डालती है। मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ और उससे मुझ पर ट्रस्ट है। और जब मैं किसी और लड़की से लाइब्रेरी में गलती से भी बातें कर लूँ तो उसे गुस्सा आता है, जेलस भी फील करती है एंड बट वो कंट्रोल करती है, अपने इमोशंस नहीं जताती है। बट मुझे समझ तो आ ही जाता है और वो हमेशा कहती है कि मुझे मालूम है कि तू मुझे धोखा नहीं देगा। और समटाइम्स शी इंसल्ट गर्ल्स हु इज़ ट्राइंग टू बी क्लोजर टू मी। लाइक एक बार उसने एक गर्ल को बहुत ज़्यादा ज़ोर से डांट दिया था कि तुमने क्यों बात की उससे करके। शी शेयर एवरीथिंग शी शेयर्स एवरीथिंग अबाउट हर फैमिली सीक्रेट्स और ये सब बातें करती है एंड पूछती भी है मुझसे, बट मैं फिर भी नहीं बताता। मयूरी दीदी अभी हमें 1-1.5 साल ही हुआ है मिले एंड आई एम लिटिल कन्फ्यूज़ कि क्या मुझे उससे अपनी जेन्युइन फीलिंग्स बता देनी चाहिए और बताऊँ तो कैसे बताऊँ। और अगर मिनी ने मुझे मना कर दिया तो मुझे मूव ऑन करना चाहिए या फिर उससे कुछ ज़्यादा बेटर करना चाहिए। जेन्युइन फीलिंग्स वो तो उसको पता चल ही जाएगा ना जब आप उसको ये वाला वीडियो दिखाओगे तो। एंड आई थिंक उसको पता है। ओके उसने कहा भी आपको कि आप उसको धोखा नहीं दोगे, शी नोज इट। तो फिर भी अगर कोई बात अगर रह गई हो उसको बताने को या कन्फेस करने को तो आप कर दो, कोई बात क्लियर करने को रह गई हो तो। और बाकी तो उसको पता ही है कि आप उसके लिए क्या फील करते हो। एंड आप जो ये कर रहे हो ना, मतलब यू लिटरली सीकिंग अ रिलेशनशिप, अ गुड रिलेशनशिप। ब्रो ऐसे नहीं अट्रैक्ट कर सकते हैं हम अच्छे रिलेशनशिप को या अच्छे पार्टनर को अपनी लाइफ में। मतलब आप खुद झूठ बोल रहे हो दूसरों का सच जानने के लिए, मतलब दूसरों की सच्चाई टेस्ट करने के लिए खुद झूठ बोल के कि अगर उसने हाँ कह दिया तो फिर मैं नहीं आऊँगा, मैं मना कर दूँगा। ऐसे थोड़ी करते हैं यार। और मिनी के साथ अगर आपकी अच्छी बनती है तो अच्छी बात है, आप ट्राई करते रहो पेशेंस के साथ, उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है तो। और अगर मिनी ने मना कर दिया तो आपको मूव ऑन करना चाहिए या उसे कुछ बेटर करना चाहिए, ये पूछा ना आपने। तो मुझे लगता है कि यार सिर्फ मूव ऑन करना एक वो नहीं होता है कि मतलब हाँ मैंने किसी और को डेट कर लिया तो मैंने मूव ऑन कर लिया या मैंने उस पर से ध्यान हटा लिया तो मैंने मूव ऑन कर लिया। ऐसे नहीं होता है। आप सिंगल रहो एटलीस्ट तब तक जब तक आप अपने करियर पे कुछ अच्छा ना अचीव कर लो। एंड आप शुरू से ही इतने टाइम से रिलेशनशिप सीख कर रहे हो, मतलब कि मुझे मिल जाए, एक लोगों को देख रहे हो उसी नज़र से कि मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में आना है, क्या मैं इसके साथ आ सकता हूँ, इंकी पिंकी पोंकी फादर हैज़ अ डोंकी, ऐसे मतलब वो इक्वली चीज़ है जिस माइंडसेट के साथ आप लोगों को अप्रोच कर रहे हो कि अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो चलो कोई बात नहीं। ऐसे नहीं करते हैं भाई। आप प्लीज़ समझो इस बात को कि नेचुरल बॉन्ड क्रिएट होता है। भगवान जी कभी ना कभी हमारी लाइफ में ऐसे पर्सन को भेजते हैं जो हमारा कंफर्ट होता है, तो उस कंफर्ट का इंतज़ार करो, वो कंफर्ट बिल्ड होने का किसी के साथ नेचुरली। और वो बॉन्डिंग जब नेचुरली बने तो वो रिलेशनशिप बनता है और वो आपको धीरे धीरे समझ में आता है। पहले आप समझते हो कि इसके साथ मेरी बन रही है नहीं, और अगर बन रही है तो एज फ्रेंड बन रही है या रिलेशनशिप में आऊँगा तो ये इंसान मेरे साथ कैसे रहेगा, ये आप जानते हो पहले उससे। क्योंकि रिलेशनशिप में आकर किसी को ट्रीट करना और किसी को एज फ्रेंड ट्रीट करना अलग अलग चीज़ होती है। नॉट जस्ट लिमिटेशंस की बात नहीं है, बट हम अपने दोस्तों के साथ अलग पेश आते हैं और हम अपने पार्टनर के साथ अलग पेश आते हैं। तो कोई इंसान आपका पार्टनर बनने के बाद आपको कितनी रिस्पेक्ट दे सकता है और कैसे पेश आ सकता है, वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप रिलेशनशिप का सोचो, पहले से नहीं। इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर एज, बट स्टिल आप सिंगल रहो, अपने करियर पे ध्यान दो एटलीस्ट तब तक जब तक आपके अंदर वो रिश्ते को निभाने वाली समझ ना आ जाए या वो इंसान ना आ जाए जिसके साथ आप रिश्ता निभा सको। मिनी कैन बी दैट इंसान, बट डिपेंड्स ऑन हर, वो क्या कहती है। एनीवे, थैंक्स। और अगर मैं कंफ्यूजिंग तरह से बताया हो तो आई डोंट नो, आई होप आप समझ गए हो। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। एंड आई डोंट नो, आज मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर शायद आंसर किया, प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर पाई या जो भी है, बट या
कुछ चीज़ें मेरे साथ भी हो रही हैं आज, लाइट वाइट सारी उड़ रही है एंड मौसम भी ख़राब है, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लो उसके लिए। ये इसी वीडियो में बस, बाकी वीडियो में आई प्रॉमिस मैं अच्छे से करूँगी सब कुछ। एंड या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। लव यू ऑल। उसने बोला कि ये बहुत पॉजेसिव होने लगा था।